राम 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 नारायण 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 नारायण। आज महाराज जी ने एक विशेष बात कही कि भाई जब हमारे को मनुष्य शरीर मिल गया तो हरदम प्रसन्न रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। जिस शरीर के लिए जो देवता हैं वो तरस रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, और वो चीज हमारे को मिल गई तो अब दुख किस बात का है। मनुष्य शरीर ही दुर्लभ बताया, वो दुर्लभ चीज हमारे को मिल गई है। अब केवल इसको सही काम में लेना, इसका सदुपयोग करना। मनुष्य शरीर का सबसे बढ़िया काम है इसके समय का सदुपयोग। जो समय मिला, जितनी उम्र मिली है, उसमें क्या करना? दो खास काम है। भगवान को तो याद रखना और लोगों की सेवा करना। दो खास काम महाराज ने कहा। एक तो भगवान का नाम कैसे कर लेते रहो। भगवान का नाम कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी मान लो भाव खराब होगा, मन नहीं लग रहा भगवान में, तो जोर जोर से महाराज ने कहा 10-15 मिनट के लिए आप जोरदार राम 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 करो, मन अपना आप ठीक हो जाएगा। और दूसरा उपाय बताया, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जब भगवान ने इतनी कृपा कर दी तो अपने प्रयासों में कमी नहीं रही, अपने यत्न में कमी नहीं रही। भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये जीव कैसा है कैसा नहीं है। दूसरी बात ये बताइए कि जैसे कोई भाई जैसे जीव भगवान में लगे, अब लगने के बाद में कोई कारणवश क्या होता, बीच में कई विघ्न आते हैं। तो किसी कारण से मान लो भगवान का वजन छूट गया तो भी निराश नहीं होना चाहिए। जितना हमने साधन भजन किया है वो सदा हमारे साथ रहेगा। जितना भजन किया उसका पुण्य कभी वापस कम नहीं होता, क्षीण नहीं होता है। और भगवान भी क्या करते हैं, जो अपने कल्याण में जो लगता है ना, उसे भगवान बड़े राजी होते हैं, खुश होते हैं। अपना असली काम यही है। बाकी तो संसार का तो ये तो झूठा काम है। ये घर परिवार, रुपये पैसे, जमीन जायमान बड़े, ये तो बस छूटते ही वापस याद नहीं आएगी हमारा कौन सा घर है, कौन परिवार है, कौन सा धन है। तो ये तो झूठ है। और भगवान का काम सच्चा है। जितना किया उतना हमारे साथ है। हम चाहे कहीं भी जन्म लो, कहीं भी जीव जाओ, कहीं भी आओ, वो सदा उसका जितना भजन, जितना स्वभाव सुधार लिया, जितना भगवान के प्रति प्रीति होगी, जितनी लगन होगी, वो कभी कम नहीं पड़ेगी। हाँ, पूर्णता की बात है, वो हमें बस वहां संतोष नहीं करना। दूसरी बात ये बताइए कि अभी जो हमारे को जैसा शरीर मिला है, जैसा घर परिवार मिला, जो सुख दुख मिल रहा है, वो तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, भाग्य का फल है, प्रारब्ध का फल है। लेकिन अब जो हम साधन भजन कर रहे हैं, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये क्या है? ये नया पुण्य, नया कर्म है। ये हमारे भाग से नहीं हो रहा। अब जो हम भजन साधन कर रहे हैं, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, ये हमारे भाग से नहीं हो रहा है। ये हमारा नया कर्म, नया पुण्य है। ये मनुष्य जन्म की महिमा। ये करने से होगा, नहीं करे तो नहीं होगा। वे साधन भजन जो लोग करते हैं उनका कल्याण होगा, और नहीं करेंगे फिर उनका नहीं होगा। क्योंकि ये चीज करने की है। मनुष्य शरीर में खास यही करना है, अपना उद्धार करना है, अपना स्वभाव सुधारना, देने का भाव करना, भगवान को याद करना, भगवान को अपना मानना। ये क्या है? ये नया पुरुषार्थ है। और जो हम जो संसार में सुख दुख भोग रहे हैं, ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आज साधन भजन करते भी जो अगर कष्ट विघ्न आ रहा है, तो ये इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का है। और अब जो हम करेंगे, अगर जन्म लिया तो आगे के लिए मिलेगा। तो खास बात महाराज बार बार कहे कि भगवान से भजन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। और भगवान की नजर भी केवल अपनापन पर है।
कि भाई ये जीव मेरा है, ये चाहे ठीक है बेठीक है कैसा भी है, ये मेरा है। तो भगवान के भजन में लगने से भगवान बड़े राजी होते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो करना क्या, संसार में खुशी तो करना है, भगवान का भजन करके भगवान को खुश करना, और सेवा करने से संसार खुश हो राजी हो जाता है। दो ही तो काम है, भगवान को तो याद रखना, और नारायण संसार में कर ले जो दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। भगवान का नाम तो लेना है और संसार की करनी सेवा, दोनों राजी हो गए, वैसे अपना काम पूर्ण हो गया। इसी काम के लिए हम यहाँ आए। मनुष्य शरीर हमने क्यों लिया, भगवान ने क्यों दिया है, इस काम के लिए कि संसार की तो सेवा करना और मेरे को याद करना। इसलिए महाराज ने विशेष तौर से कहा कि कभी भगवान का नाम छूटना नहीं चाहिए। मन लगे चाहे नहीं लगे, मन तो संसार का भाग है ना, लगे नहीं लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद लगे रहो, खुद से भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे प्रभु। महाराज का थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में तो हे नाथ मैं आपको बोलो नहीं, भगवान याद है तो सब काम सब ठीक है। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि हनुमंत विपत्ति है सोही, और जब तब सुमरण भजन नहीं हुई। भाई हमारे में संकट दुख कब आता है, विपत्ति कब आती है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब आती है। अगर भगवान याद है तो विपत्ति नहीं आएगी। तो कोई न कोई रूप से हरदम भगवान को याद रखना। जिस कल महाराज ने बताए थे भाई नाम जपो सत्संग, दो साधन बताए थे कि भगवान का नाम लेते रहो और सत्संग करते रहो, दोनों एक दूसरे के सहायक है। भाई भगवान का नाम जप करेंगे तो सत्संग बढ़िया लगेगी, सत्संग बढ़िया लगेगी भगवान का नाम स्वतः आएगा। और आज ये बताया नाम जप करो और साथ साथ में भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना है वो हृदय की पुकार, स्वयं का भजन होता है। एक तो शरीर मन बुद्धि प्राणों का भजन होता है, एक स्वयं का भजन होता है। तो पुकार में क्या होती है, स्वयं हे नाथ। हे नाथ कौन के, हे मेरे नाथ, आत्मा परमात्मा को पुकार रही है, मैं आपको भूलूं नहीं। इतनी मांगे ये भगवान, अगर हमारे को भगवान याद है तो हमारी स्थिति भगवान में है। भूल गए तो अब हम शरीर में हैं। भगवान की प्राप्ति में संसार में इतनी दूरी है, याद है तो हमारी स्थिति भगवान में, और याद नहीं है भूल गए, अब हमारी स्थिति शरीर में उतर गई। इसलिए भगवान को हरदम याद रखना, थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को याद रखना। मतलब संसार का काम करे तो महाराज इनका हृदय को कठोर रखो, हमारा मन है वो संसार में तल्लीन नहीं हो जाए, और भगवान के भजन करो तो तल्लीन होके करो, संसार को भूलने का प्रयास करो। संसार का काम तो भले करो लेकिन मन को ज्यादा उसमें लगने मत दो, कठोर रखो, और बीच बीच में भगवान से प्रार्थना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कि भगवान की तो प्राप्ति करनी, संसार का तो त्याग करना। जब मन तल्लीन हो जाएगा तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो संसार से मन में हृदय को कठोर रखे, भाई ये चीज तो एक दिन छूटेगी, अपनी है नहीं। तो विशेष बात आज किया है महाराज के, भाई जब मनुष्य तन मिल गया अब कभी दुखी नहीं होना चाहिए, अभी तो आनंद मनाना चाहिए हरदम। अरे भगवान ने अपने घर की जो सबसे बढ़िया चीज बोल दी, हरदम प्रसन्न हो, हरदम खुश रहो, हरदम राजी रहोगे। हरदम खुश रहना एक भगवान की प्राप्ति का साधन है। या तो भगवान के लिए दुखी हो जाओ तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, या भगवान के लिए प्रसन्न रहो कि बस भगवान ने कृपा कर दिया, आज तो अब तो मौज बन गई। देखो भगवान ने कितनी कृपा की है, मनुष्य शरीर दिया, कलयुग का समय दिया, गीता रामायण जैसे ग्रंथ दिए, भगवान का नाम मिल गया, भगवान के तीर्थ मिल गए, बस भगवान ने अपार कृपा कर दी, बस मौज हो गई, आनंद हो गया। खुशी मनावे, ज्यादा खुशी हुए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, और ज्यादा विरह लग जाए, भगवान के विग्रह नहीं जाए तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। दोनों में कोई एक चीज हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाराज ने कहा हरदम प्रसन्न आनंद में रहो। कितने अपार कृपा की, देखो लोगों पर कितनी कृपा है। असंख्य जीव है, बताओ पशु पक्षी की गिनती को नहीं,
वो एक दिन क्या हुआ था, भगवान ने उनको मनुष्य बनाया था। भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य का काम किया नहीं, भजन तो किया नहीं, सारा टाइम नहीं है बाहर। तो अब मैंने पशु पक्षी बना दिया, अब टाइम ही टाइम है, दूसरो काम ही कौन, बैठा ही रहो बोले आखो दिन। अगलियान में कुत्ता गायान बैठी है, अब बान का ही काम है, लो भगवान के लो, अब थान खूब टाइम दे दियो, आराम में बैठो। भगवान ने मनुष्य बनाया तो कैसा माने टाइम कौन भजन करना, वो करने लायक काम किए ही नहीं। तो मनुष्य जन्म की जो सबसे मूल्यवान चीज है वो समय, वो समय को घटाना बढ़ाना अपने हाथ में। वो कैसे, हम जितने जितने आनंद में रहेंगे, जितने जितने निर्भय रहेंगे, उतनी हमारी सांसें धीरे चलेगी। हमारी उम्र वर्षों में नहीं है, सांसों में। धीरे चलेगी उतनी आयु लंबी हो जाती है। और जितने संसार में डर डर जिएंगे, भयभीत होकर जिएंगे, सांसें तेज चलेगी और मृत्यु जल्दी होगी। इसलिए महाराज जी के भाई हरदम मैं तुम्हारे साथ हूं, भीतर में भाव ये दृढ़ कर लो, मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं और भगवान मेरे साथ, अब मैं चिंता क्यों करूं, हरदम आनंद में रहूं। जब पता चल गया हमें कि हम भगवान के हैं, भगवान के घर के हैं और भगवान के घर में ही बैठे हैं और भगवान हमारे सदा साथ, हम तो भगवान की गोद में बैठे हैं। जब बच्चा माँ की गोद में रोएगा तो फिर कहां चुप रहेगा। ऐसे भगवान के गोद में बैठकर हम दुखी हो रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं भाई इसने मेरे को समझा नहीं है, अभी समझ की कमी है, भगवान की तो कमी है नहीं, केवल समझ रहे थे मनुष्य जन्म करना क्या। अपनी चीज सदा अपने साथ में। हम भूल ये थी कि संसार के भरोसे थे पहले, ये शरीर ठीक है, संसार ठीक है, रुपए ठीक है। अब कह नहीं भाई ठीक है, भगवान है वो सब बेठीक ही है, सब छूट जाएंगे। तभी तो मीरा भाई ने कहा मारो तो गिरधर गोपाल, मारो तो एक भगवान है और दूसरों ने दूसरा कहीं एक दिन सब छूट जाए तो फिर मेरे कैसे हुए, मेरे तो एक भगवान है। श्री राम रामचंद्र भगवान की जय। नमो मुकुट बंसी वाला की जय हो। नारायण 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 नारायण।